तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। मुझसे अक्सर सब एक सवाल पूछते हैं। मैंने बेसिकली बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो भी देखे, उनके कमेंट सेक्शन में जाके जब मैंने जाना तो वहाँ भी एक कॉमन सा सवाल मुझे देखने को मिला। वहाँ भी एक कॉमन सा सवाल लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पूछा, यूट्यूबर से आपस में सवाल किया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से इंडिया चाइना वाला ये वॉर हुआ, दूसरी बात इंडिया ने डिजिटल स्ट्राइक की चाइना के ऊपर, उसके बाद से मोस्टली कॉमन सा सवाल हो गया। हालांकि जो इंडिया में स्मार्टफोन ब्रांड्स की कंपनियां हैं वो अपने आप को तो मेड इन इंडिया बता ही रही हैं। हमें अक्सर मैंने Xiaomi की अब एक नई ब्रांडिंग भी देखने को मिली। Xiaomi ने अपने स्टोर पे मेड इंडिया वाली ब्रांडिंग लगा दी। पहले क्या था, उसके स्टोर में मी लिखा रहता था, मी वाला लोगो, लेकिन अब Xiaomi ने मेड इन इंडिया वाली ब्रांडिंग करा रखी है। लेकिन उसके बाद भी लोगों का एक कॉमन सा सवाल होता है कि हमें नॉन चाइनीज स्मार्टफोन के बारे में बताओ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इन्हीं नॉन चाइनीज स्मार्टफोन के बारे में। मैं आपके लिए लाया हूं टॉप 5 नॉन चाइनीज स्मार्टफोन के बारे में। हालांकि ओप्पो, Xiaomi, रेडमी, वीवो वगैरह ये सारी चीज़ें मेड इन इंडिया के तहत आती है, लेकिन इनसे हट के नॉन चाइनीज स्मार्टफोन के बारे में आज मैं बात करूंगा आपसे। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पे आओ तो प्लीज़ वाली वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएं। टॉप 5 नॉन चाइनीज स्मार्टफोन को मैंने एक अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें से कुछ स्मार्टफोन सैमसंग के हैं और कुछ स्मार्टफोन अदर ब्रांड्स के हैं। सबसे पहले आता है सैमसंग का M31। इस वाले डिवाइस को मैंने पहली कैटेगरी में रखा है। ये बेसिकली 2 रैम ऑप्शन और 2 स्टोरेज ऑप्शन में अमेजन में ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर रैम ऑप्शन की बात करूँ तो 4GB, 6GB, और दूसरी चीज़ स्टोरेज ऑप्शन की बात करूँ 64GB एंड 128GB। अगर इस वाले फ़ोन की मैं स्पेस की तरफ बढ़ूँ तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ी बहुत स्पेस और उसके बाद जो फाइनल प्राइस जो आजकल चल रही GST हाइक के बाद वो प्राइस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक चीज़ और है, मैं इन सारे स्मार्टफोन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार अगर आपको टाइम मिले या मौका लगे तो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वाले स्मार्टफोन में सैमसंग M31 में 6.4 इंच की एक Infinity U वाली एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया, जिसका मेन प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। इस वाले फोन में Exynos का 9611 वाला प्रोसेसर, 32 मेगापिक्सल की एक Infinity वाली सेल्फी, 6000 mAh की बैटरी, 15 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ है, USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट, सैमसंग की One UI एंड Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स। इसके साथ आपको इसमें 3.5mm जैक और रियर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। इस वाले स्मार्टफोन में गोरिल्ला ग्लास का स्क्रीन में प्रोटेक्शन, पीछे आपको प्लास्टिक बॉडी, वो भी मैट फिनिश के साथ। अगर इस वाले फोन के प्राइस की बात करूं तो यह अमेजन में यह स्मार्टफोन अमेजन में 17,499 की स्टार्टिंग प्राइस के साथ उपलब्ध है। लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एक बार इसे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा स्मार्टफोन आता है नोकिया का 7.2। इस वाले स्मार्टफोन को मैंने एक दूसरी कैटेगरी पे रखा है। हालांकि इसका प्रोसेसर नोकिया के फोन में हमेशा प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर नहीं होते, लेकिन आजकल ये इंडो चाइना वॉर की वजह से ये एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है, तो इसलिए मैंने इसको दूसरी कैटेगरी में रखा है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इन वाले स्मार्टफोन, नोकिया के स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉयड होते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये एंड्रॉयड 10 पे मिलते हैं। तीसरी चीज़, इन फोन में, नोकिया के फोन में आपको अपडेट टाइम टू टाइम बिल्कुल सबसे पहले किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड की कंपनी में सबसे पहले अपडेट नहीं मिलते जितना कि नोकिया में। तो इस वाले फोन को मैंने सेकंड कैटेगरी पर रखा है। 2 स्टोरेज ऑप्शन में है, 4GB, 6GB, 2 रैम ऑप्शन है, 2 स्टोरेज ऑप्शन। जो रैम ऑप्शन है 4GB, 6GB, स्टोरेज ऑप्शन है 64GB एंड 128GB। अगर इस वाले स्मार्टफोन की मैं स्पेस की बात करूँ तो 6.5 इंच की एक प्योर व्यू वाली डिस्प्ले दी है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया, जिसका मेन प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो, डेप्थ और बाकी जो भी आप समझ सकते हो 5 मेगापिक्सल का सेंसर दिया है। 20 मेगापिक्सल की सेल्फी दी है प्योर व्यू के साथ के साथ इसमें आपको 3500 mAh की बैटरी, 10 वाट की फास्ट चार्जिंग का फीचर, USB Type-C, स्टॉक एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड, ये इसमें बेसिकली हाईलाइटेड फीचर्स दिए हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 वाला प्रोसेसर दिया है। तो अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो यह अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे 16,399 रुपए की स्टार्टिंग प्राइस के साथ उपलब्ध है।
लिंक नीचे मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी, एक बार आप इसे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वैसे फैमिलीज के लिए किसी के लिए फ़ोन लेना हो, जैसे कि घर में माँ है, बहन है या वाइफ है, उनके लिए अगर ये फ़ोन लेना हो तो इसे आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इन नोकिया के स्मार्टफोन में एड्स नहीं आते हैं। जैसे Xiaomi के फ़ोन में, Redmi के फ़ोन में, Vivo के फ़ोन में, Oppo वाले फ़ोन में, Realme जो बलगर वाले गंदे गंदे एड्स आते हैं, वो एड्स नोकिया के स्मार्टफोन में नहीं आते हैं, क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉयड वाला फ़ोन्स होते हैं, वहाँ पे नोकिया एड्स नहीं लगाता है। तीसरे नंबर पे आता है सैमसंग का M21। इस वाले डिवाइस को मैंने थर्ड कैटेगरी में रखा है। अगर इस वाले फ़ोन की मैं बात करूँ तो ये भी 2 रैम ऑप्शन में, यानी 4 GB रैम, 6 GB रैम, 2 स्टोरेज ऑप्शन है, 64 GB एंड 128 GB स्टोरेज। अगर इस वाले फ़ोन की मैं बेसिकली हाईलाइट स्पेस की बात करूँ तो 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड इन्फिनिटी यू वाली डिस्प्ले दी है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर दिया है, 20 मेगापिक्सल की इसमें आपको इन्फिनिटी वाली सेल्फी देखने को मिलती है, एक्जीनोस का 9611 वाला प्रोसेसर दिया है। हालांकि सैमसंग ने अपने बेसिकली कुछ जो बजट सेगमेंट या मिड रेंज वाले जो डिवाइसेस में सब में एक्जीनोस वाला प्रोसेसर ही दिया है। इस वाले फ़ोन में भी आपको 9611 वाला प्रोसेसर देखने को मिली। USB टाइप सी पोर्ट के साथ 6000 mAh की बैटरी, 15 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है। इसमें सैमसंग की One UI 2 एंड एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है ये। बाकी इसमें आपको पीछे की तरफ रियर फिंगरप्रिंट सेंसर और 3.5 mm का जैक भी मिल जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, दमदार स्मार्टफोन है। अगर इस वाले फ़ोन के मैं प्राइस की बात करूँ तो यह Amazon.in पे ये 13,999 रुपये की स्टार्टिंग प्राइस के साथ उपलब्ध है। लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप एक बार इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे मैंने सैमसंग M30s को रखा है। ये भी स्मार्टफोन 2 रैम ऑप्शन, 4 GB रैम एंड 6 GB रैम, 2 स्टोरेज ऑप्शन 64 GB एंड 128 GB। अगर इस वाले फ़ोन के मैं हाईलाइट फीचर्स की बात करूँ तो इसमें 6.4 इंच की सुपर एमोलेड वाली इन्फिनिटी यू वाली डिस्प्ले दी है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर, 16 की सेल्फी, 16 मेगापिक्सल की इन्फिनिटी यू सेल्फी, USB टाइप सी पोर्ट के साथ 5000 mAh की बैटरी, 15 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, एक्जीनोस का 9611 वाला प्रोसेसर दिया है और साथ के साथ इसमें आपको रियर फिंगरप्रिंट सेंसर और 3.5 mm का जैक भी मिलेगा। सैमसंग की One UI 2 इसमें अभी रिसेंटली शायद One UI 2.0 का भी इसमें आपको अपडेट आने वाला है। एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है ये। अगर इस वाले फ़ोन की मैं स्टार्टिंग प्राइस की बात करूँ तो ये Amazon.in पे 16,999 की प्राइस में उपलब्ध है। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सेम स्पेस के साथ हमें सैमसंग M21 भी मिल रहा है, तो क्या हम M21 लें या M30s लें? दोनों में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो बस सैमसंग की यही तो एक गलती होती है कि वो उसे पता नहीं होता कि हम कौन से प्राइस में कौन सा स्मार्टफोन लॉन्च करें। हालांकि इसी कैटेगरी में मेरे नॉलेज पे एक स्मार्टफोन और है, सैमसंग का A50s भी है। पहले वो 20,000 से बाहर जा रहा था, लेकिन उसका प्राइस डाउन हो गया, वो करीब 17-18,000 के आसपास मिल रहा है। तो अगर वो आपको 20,000 के अंडर मिल रहा है स्मार्टफोन, तो आप A50s भी कंसीडर कर सकते हैं M30 और M30s की जगह। वैसे अगर 5वें नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने सैमसंग का M30 रखा है। इस वाले फ़ोन में भी 2 स्टोरेज ऑप्शंस हैं, लेकिन इस वाले फ़ोन में हमें प्रोसेसर में थोड़ा डाउनग्रेड देखने को मिलता है, क्योंकि सैमसंग का एक एंट्री लेवल वाला M सीरीज का स्मार्टफोन था। पहले सैमसंग M30 आया, M30 के बाद M30s आया, M30s के बाद सैमसंग ने M31 लॉन्च किया। M31 के बाद अब रूमर्स ये निकल के आ रही कि M31s भी मार्केट में जल्द ही आने वाला है। तो अगर मैं M30 के फीचर्स की बात करूँ तो इसमें भी आपको 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। इस वाले फ़ोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ ऑफ मैक्रो सेंसर दिया है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, वो भी इन्फिनिटी यू वाली सेल्फी के साथ आया है। इस वाले फ़ोन में हमें प्रोसेसर का थोड़ा डाउनग्रेड देखने को मिलता है, मतलब ये एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। इस वाले फ़ोन में हमें एक्जीनोस का 7904 वाला एक ऑक्टो कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। 14 nm वाला प्रोसेसर है। तो मैं तो कहता हूँ अगर ये इंडो चाइना वाला वायर चल रहा है, आपको सीरियसली आप चाइनीज स्मार्टफोन नहीं प्रेफर कर रहे हैं, तो आपके पास चॉइस ऑप्शंस है। M30 है, M31 है, M30s है, M21 है, नोकिया का 6.2 है। अगर सैमसंग का आपको A50s आपको अंडर 20 के मिल जाए तो वो भी आपके पास एक बेस्ट चॉइस है। अगर मैं
बाकी फीचर्स की बात करें इसमें तो USB Type-C पोर्ट के साथ 5000 mAh की बैटरी, 15 वाट की फास्ट चार्जिंग, साथ के साथ इसमें आपको 3.5 mm का जैक, रियर फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर इसकी स्टार्टिंग प्राइस की बात करूं तो 12,999 के साथ ये Amazon.in पे उपलब्ध है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर मैं ओवरऑल टॉप चाइनीज स्मार्टफोन को हटा दूं और नॉन चाइनीज स्मार्टफोन टॉप में रखूं तो मैं अगर सबसे पहला प्रेफरेंस दूं आपको, पहले नंबर में प्रेफरेंस दूं, अगर आपको सैमसंग का A50s अंडर 20 में मिल जाए तो उसे आप आंख बंद करके ले सकते हैं। उस फोन में कोई कमी नहीं है। ए सीरीज का स्मार्टफोन है, बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल के साथ सैमसंग लॉन्च करता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 62 मेगापिक्सल की सेल्फी, सैमसंग One UI 2 एमोलेड डिस्प्ले, बहुत ही ऐसे एडवांस फीचर उस वाले फोन में दिए हैं। तो अगर उसका प्राइस डाउन हो गया, पहले वो 20,000 से ऊपर था, लेकिन अब वो शायद उसकी प्राइस 17, 18, 19 के आसपास होगी। तो अगर वो अंडर 20 मिल रहा है तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपको 20,000 से ऊपर जा रहा है तो आप ये जो 5 स्मार्टफोन है M31, इसके बाद अगर M31 भी नहीं आप बजट पे आपके अफोर्ड कर सकते हो तो M21 कंसीडर कर सकते हैं। अगर M21 में भी आपको है तो M30 ले लो, M30s ले लो, नोकिया का 7.2 ले लो। तो ये थे कुछ टॉप 5 नॉन चाइनीज स्मार्टफोन अंडर 20K के। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि मैंने मोटरोला को क्यों नहीं रखा, जो मोटरोला का वन फ्यूजन प्लस करके अभी जो लॉन्च हुआ है 17,000 के आसपास का, एक सिंगल स्टोरेज ऑप्शन के साथ 6GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज का, उसे मैंने इसमें क्यों नहीं रखा। मैं आपको बता दूं, मोटरोला US की कंपनी है, लेकिन लेनोवो ने इसे खरीद रखा है और लेनोवो इस टाइम पे चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड है। तो इस वजह से मैंने लेनोवो को नहीं रखा इस लिस्ट के सामने। वैसे इन सारे स्मार्टफोन जो मैंने आपको बताए हैं उनकी लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एक बार आप जरूर टाइम मिल जाए तो आप लिंक्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इतना सा यार इस वाली वीडियो में, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो इस वाले चैनल को। अगर आपको कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो मैं इंस्टाग्राम में आपसे मिल जाऊंगा, या तो आप यहाँ इस वीडियो में भी कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको 101% डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे, थोड़ा इंतजार करिए, नेक्स्ट वाली वीडियो में आपसे मिल जाऊंगा। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।